नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे विक्टर फ्रैंकल की बेमिसाल किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग के बारे में। ये किताब ना सिर्फ दुनिया की सबसे इंस्पायरिंग बुक्स में से एक है, बल्कि ये लाइफ में ट्रू मीनिंग और पर्पस खोजने की स्ट्रेंथ भी देती है, खासकर जब हालात सबसे मुश्किल हों। फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियन साइकेट्रिस्ट थे जिनकी पूरी फैमिली और करियर वर्ल्ड वॉर II के दौरान कंसंट्रेशन कैंप्स में खो गया। लेकिन उन्हीं भयानक एक्सपीरियंसेस से उन्होंने ये सीखा कि इंसान के पास सबसे बड़ी फ्रीडम हमेशा रहती है, वो है अपना एटीट्यूड को चुनने की। फ्रैंकल की ऑब्जर्वेशन थी कि ह्यूमन लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मीनिंग या पर्पस। इंसान पैसे, कंफर्ट या पावर की तलाश में नहीं, बल्कि असली हैप्पीनेस तब मिलती है जब हमारी लाइफ की कोई गहरी वजह होती है, कोई ऐसा रीज़न जिसके लिए हम सब कुछ सह सकते हैं। कैंप में हर रोज प्रिजनर्स भयानक पेन, कोल्ड, भूख और टॉर्चर झेलते थे। लेकिन फ्रैंकल ने नोटिस किया कि जिन लोगों की लाइफ में कोई पर्पस बाकी था, सपोज फैमिली से फिर मिलने की होप या कोई अधूरा काम जो कंप्लीट करना था, वही लोग टफेस्ट सिचुएशंस में ज़्यादा देर तक सरवाइव कर पाए। फ्रैंकल कहते हैं, लाइफ हमेशा हमसे सवाल पूछती है और हमारे हर एक्शन, हर रिस्पॉन्स से हम इसका आंसर देते हैं। जिंदगी की असली मीनिंग हम खुद बनाते हैं और ये हर मुश्किल पल में नया रूप ले सकती है। फ्रैंकल की सबसे फेमस लाइन है जो अंग्रेजी में है, एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग, द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स टू चूज वंस एटीट्यूड इन एनी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, टू चूज वंस ओन वे। यानी सबसे बुरी स्थिति में भी आपको ये पावर हमेशा रहती है कि किस एटीट्यूड से उसे फेस करोगे। सफरिंग को अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको फेस करने में मीनिंग ढूंढना पॉसिबल है। फ्रैंकल कहते हैं, अगर आपके पास क्यों या वाई है जीने का, तो कोई भी कैसे हाउ मैनेज कर सकते हो। मतलब अगर क्यों है तो कैसे भी आप अपने आप को संभाल सकते हो। और जहां तक मीनिंग खोजने की बात है, तो इसके लिए फ्रैंकल ने 3 रास्ते बताए हैं। पहला, अपने वर्क या क्रिएशन में कोई भी मीनिंगफुल काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, जैसे आर्ट बनाना, फैमिली के लिए मेहनत करना। दूसरा, लव यानी प्यार के थ्रू। फ्रैंकल कहते हैं कि किसी से सच्चा प्यार होना, किसी की याद या डेडिकेशन से भी इंसान सबसे मुश्किल हालात झेल सकता है। तीसरा, सफरिंग के एटीट्यूड में। जब कोई प्रॉब्लम बदल नहीं सकती, तो सफर करने के तरीके में भी प्राइड और पर्पस आ सकता है। कैंप में कई प्रिजनर्स ने दूसरी लोगों की मदद करके या खुद को डिग्निटी से होल्ड करके मीनिंगफुल लाइफ जीना सीखा। फ्रैंकल की लोगोथेरेपी काफी पॉपुलर है, जिसका मीनिंग है थेरेपी विदाउट मीनिंग। वो मानते हैं कि असली टेंशन या डिप्रेशन लाइफ में मीनिंग ना मिलने की वजह से आता है, और जब इंसान अपनी लाइफ का रियल पर्पस जान लेता है, तब सारी नेगेटिविटी फीड हो जाती है जैसे कि वो थी ही नहीं। फ्रैंकल बताते हैं कि आज की मॉडर्न दुनिया में भी, जहां कंफर्ट, एंटरटेनमेंट और ट्रेनिंग सब अवेलेबल है, वहां भी बहुत लोग अंदर से एम्प्टी फील करते हैं, क्योंकि उनके पास डीपर मीनिंग नहीं है। इसी को फ्रैंकल एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम बोलते हैं। कैंप की
हार्डशिप से फ्रैंकल ने यह भी सीखा कि ह्यूमन डिग्निटी हमेशा बाकी रहती है, चाहे बाहर की सिचुएशन कितनी भी बुरी हो। कैंप में भी कुछ लोग दूसरे प्रिजनर्स को होप देने की कोशिश करते हैं, ब्रेड शेयर करते थे या खुद को मॉरली स्ट्रांग रखते थे। फ्रैंकल यह भी बोलते हैं कि हैप्पीनेस को डायरेक्टली मत चेज करो, मतलब सीधा उसके पीछे मत भागो। हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली मिलती है मीनिंगफुल गोल के साथ। जब आपका उद्देश्य में ताकत है तो अपने आप खुशी आपके पास आएगी। उन्होंने बताया कि जिंदगी में हर रोज हर पल मीनिंग चेंज हो सकता है। कभी ये किसी एक्शन या अचीवमेंट में मिल सकता है, कभी किसी रिलेशनशिप में, और कभी कभी टफ पल में सही एटीट्यूड अडॉप्ट करने में। फाइनली फ्रैंकल कहते हैं, जिंदगी का असली मकसद हर मोमेंट में मीनिंग खोजना है और अपनी फ्रीडम का सही इस्तेमाल करना है। ज्यादातर बड़ी प्रॉब्लम्स का सलूशन एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मीनिंग में छुपा है। तो फ्रैंकल की सीख यही है, लाइफ में कितना भी सफरिंग हो उसे मीनिंग के साथ फेस करो। अपनी एटीट्यूड और रिएक्शन को हमेशा खुद चूज करो। कोई भी सिचुएशन अल्टीमेट नहीं होती, आपकी सोच और मीनिंग सबसे पावरफुल है। अपने गोल्स और रिलेशनशिप्स में पर्पस ढूंढो, जरूरतमंद की मदद करो ताकि खुद के लिए और दूसरों के लिए मीनिंग क्रिएट कर सको। फ्रैंकल के ये लेसन आज भी रेलेवेंट है, चाहे करियर का स्ट्रेस हो, पर्सनल लॉस हो या नॉर्मल डेली कंफ्यूजन। अगर आप इस किताब का कोर्स सीख लेंगे, जो कि है लाइफ में मीनिंग ढूंढना, और आप मीनिंग ढूंढ लेंगे और आपका एटीट्यूड हमेशा आपके कंट्रोल में है, तो आपको कोई भी चैलेंज छोटा लगने लगेगा। तो दोस्तों, यह थी विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग की समरी। उम्मीद है आपको इससे इंस्पिरेशन मिलेगी और आप अपनी जिंदगी में कुछ नया मीनिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।